नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि वर्तमान में एक आंदोलन चल रहा था, लगातार पहले आरएस के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे परीक्षा को स्थगित करने के लिए, और उसके बाद उनके साथ साथ व्याख्याता भर्ती वाले विद्यार्थी जो थे वो भी परीक्षा को स्थगित करने के लिए बैठे थे। और जिस तरह से वो कह रहे थे, उनकी मांगें जो थी वो जायज़ थी। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उनकी मांगें जायज़ थी, क्योंकि वो जो है परीक्षाएं जो है लगातार, क्योंकि यूजीसी नेट वाली, इनके बारे में तो मैंने भी कहा था पहले कि यूजीसी नेट की परीक्षाएं साथ है तो ज़्यादा न बढ़कर कुछ दिन तो आगे पीछे हो सकती है। और मुझे नहीं लग रहा कि 5-7 दिन अगर आगे पीछे कर दी जाती तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं आने वाली थी। विद्यार्थी वो परीक्षा दे सकते थे 5-10 दिन में। जैसे अक्सर आगे बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ जो परीक्षाएं हैं उनको आगे पीछे किया गया है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल साइंस वालों की परीक्षा और नेट की परीक्षा अगर साथ हो रही है तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर को वहां से निकालकर आगे पीछे कर दिया जाए। तो ऐसा किया गया है पहले भी और ऐसा किया भी जा सकता था, क्योंकि मुझे याद है कि 2011 में जब मैंने हिंदी व्याख्याता का पेपर दिया था तो जो बाकी पेपर हैं वो हमसे बहुत पहले हो चुके थे और हमारा पेपर रोक दिया गया था। और वो बहुत काफ़ी समय बाद हमारा पेपर, उनको नियुक्तियाँ मिलने लगी थी और हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे, ऐसी कंडीशन थी। तो ऐसा किया जा सकता था, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो किया जा सकता था कि 5 दिन 7 दिन इतने दिन बढ़ा देते। और इससे मुझे नहीं लग रहा कि इतना बड़ी कोई डेट लिस्ट बनी हुई है, परमानेंट जो सब कुछ बहुत क्लियर चल रहा है, वो तो हमसे कोई अछूता नहीं है आरपीसी का कि क्या कुछ कैसे सिस्टम है, ठीक है ना। तो इतना सा किया जा सकता था, लेकिन सब उनकी मर्जी है, हम तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। हम तो विद्यार्थी हैं और बेरोजगार हैं जी, जो कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बच्चों का, तो जो बच्चे ऐसा कह रहे थे कि हम परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा आगे नहीं होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि 5-7 दिन आगे पीछे होने से कोई ज़्यादा उनको भी फर्क पड़ने वाला था। और उनको जो बच्चे जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं तो वो भी हो सकता था। सरकार ये भी कोशिश कर सकती थी कि इतने दिनों से जब वो धरने पर बैठे हैं तो रिजल्ट के लिए भी प्रयास किया जा सकता। जो एमए फाइनल वाले बच्चे हैं उनके रिजल्ट नहीं आए हैं तो उनके रिजल्ट के लिए भी प्रयास किया जा सकता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन किसी पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। वो विद्यार्थी जो इतने दिनों से धरने पर बैठे थे और परेशान थे, और धरने पर तो कम बैठे थे क्योंकि हर इंसान जो है ना वो धरने पर नहीं जा सकता, धरने पर कम ही लोग दिखते हैं। कहने से तात्पर्य ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ देश की आज़ादी के अंदर सारा देश नहीं भाग रहा था, वहाँ कुछ एक लोग ही थे। तो वही स्थिति रहती है उन विद्यार्थियों की, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है विद्यार्थी, जो एमए वाले विद्यार्थी थे, काफ़ी बड़ी संख्या थी उनकी, ठीक है ना। और उसके अलावा जो नेट की परीक्षा है वो भी कहीं न कहीं परेशान कर रही थी उन विद्यार्थियों को। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता तो, लेकिन जो आरपीसी अध्यक्ष है उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि परीक्षा जो है निर्धारित जो समय है उसी पर ही होगी। पेपरों का निर्माण कब से हो चुका है और पेपर जो है वो 23 तारीख से पहले जिन जिन जिलों में परीक्षा हो रही है वहाँ वो पहुँच जाएंगे, और सेंटर वगैरह तैयार कर लिए गए हैं। तो इतनी जो प्रक्रियाएँ कर ली गई हैं तो एक्स्ट्रा वित्तीय भार बढ़ सकता था और आगे बढ़ाने से पेपर फिर से बनाने पड़ते, ऐसे उन्होंने अपने कुछ जो मतलब नया बढ़ाने के जो कारण बताए हैं वो बता दिए। मुझे तो उनमें से एक भी कारण कोई ढंग का लगा नहीं है कि जिस तरह से वो खर्चे की बात कर रहे थे, खर्चा आरपीसी का खर्चा भैया, ठीक है ना, कहाँ का खर्चा है, कैसा खर्चा, कितना पैसा आता है, कहाँ को जाता है, किसी से छुपा तो है नहीं, ठीक है। पर बस मैं इतने कहना चाहूँगा कि परीक्षा जो है निर्धारित समय पर ही हो रही है, अभी तक का तो यही निर्णय है, ठीक है ना, और अभी तक की सूचना यही है, ठीक है ना। और मैं उन विद्यार्थियों के, मेरी संवेदना उन विद्यार्थियों के साथ है जो वहाँ बैठे थे, रो रहे थे। आज जो है आंदोलन काफ़ी मतलब बढ़ गया था और ऐसा लग भी रहा था, जस्ट पूरा मीडिया जो है वो जस्ट ऐसी बातें कर रहा था कि परीक्षा आगे हो सकती है, थोड़ा बहुत आगे हो सकती है, लेकिन ये स्पष्ट मना कर दिया गया है। तो जो विद्यार्थी परीक्षा के योग्य है वो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तैयार रहें, घबराए नहीं। और विचलित हुए हैं, सभी हुए हैं विचलित, ऐसी इन परिस्थितियों में अक्सर विचलित हो जाते हैं, लेकिन इन परेशानियों पर विजय प्राप्त करना ही सफलता प्राप्त करने जैसा होता है। तो विचलित बिल्कुल न होएं, अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाएं और तैयार रहें। और आंदोलन वाले विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा कि ऐसा चलता रहता है, हम अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने अधिकार नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके लिए लगातार लड़ना पड़ता है। तो आप भी
तैयारी करें, किसी एक का चूज करें और उसके लिए जी जान से जुट जाएं। जैसा भी अच्छे करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, आपने बुरा नहीं किया है तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को, स्कूल व्याख्याता परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।